अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक ऐसी भट्टी में जहां पे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। और आप लोगों को पता है कि आज से बहुत साल पहले इंसान का जो रिश्ता है वो भी जाहिर सी बात है मिट्टी के घरों से हुआ करता था, मिट्टी के बर्तनों से हुआ करता था। और इससे पहले तो मेरे ख्याल में लकड़ी के बर्तन जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे। मिट्टी के बर्तन बनते कैसे हैं और इनकी क्या कीमत होती है, ये मार्केट में आगे कहाँ जाके इस्तेमाल होते हैं और इनकी जो ओरिजिनल शक्ल है उसमें आने के बाद ये कैसे नजर आते हैं। इस वक्त हमारे साथ सगीर अहमद मौजूद है, इनसे हम जानेंगे कि ये एक जो बर्तन है तैयार करने में कितना टाइम लगता है, इस मिट्टी को कैसे पकाते हैं, फिर इसको कैसे बनाते हैं। और ये बड़ी साफ नज़र आती है, कोई इसमें ज़रा भी नज़र नहीं आता, तो इसकी सफाई वगैरह कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और जैसे हम मिट्टी की हांडी में सालन बना के खाते हैं कभी कभार, अब तो वो दौर ही नहीं रहा। अब तो जैसे लकड़ी के चूल्हे पर वो चीज़ बना करती थी, अब गैस आ गई, जदीद बर्तन आ गए, जदीद दौर आ गया। अब वो लज्जत, वो चीज़ें मेरे ख्याल में दूर हो चुकी हैं कई इंसानों से। लेकिन आज भी इंसान जब भी कभी गाँव वगैरह में जाता है, ऐसी जगहों पर जाता है, तो उन चीज़ों को इंजॉय करता है, उन चीज़ों को देखते हैं। नेचर के जितना करीब होता है उतना ही जो है इंसान उसे एंजॉय करता है। तो आज हम मौजूद हैं यहाँ पे, आप लोगों को बताते हैं कि बर्तन कैसे बनते हैं, इनकी क्या कीमत होती है, कितने दिनों में तैयार होते हैं, कितनी मेहनत यहाँ पे दरकार होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा, मुझे बताइएगा ये जो बर्तन अभी आप बना रहे हैं, गुलदान है ये, और ये कितने दिनों में तैयार होता है? ये कम से कम 7-8 दिन में एक पीस तैयार होता है। 7-8 दिन में एक पीस तैयार होता है। कितनी कीमत है इसकी? इसकी तकरीबन 500 से 600-700 तक पीस होते हैं, कीमत होती है पर पीस की। यानी 7 दिनों में तैयार होता है और 500 रुपये का बेचते हैं। जी हाँ। तो इस पर तो बड़ी मेहनत होती है, इसका तो रेट ज़्यादा होना चाहिए। रेट तो ये 7 दिन में इस तरह ना कि एक पीस तैयार होता है। ये आप देख रहे हैं कि कितने पीस पड़े हुए हैं। ये तकरीबन सारे पीस जो है ना, हम बाहर निकाल देते हैं, इसको धूप लगवाते हैं, फिर 2-3 दिन धूप में लगते हैं, फिर इसकी सफाई होती है, फिर फिनशाई होती है, इसलिए इसको ना टाइम लग जाता है। तो इसलिए ये जब ये भट्टी में जाता है तो उसमें भी फिर 3 दिन ये पकता है। इसको हम पकाने के बाद फिर इसको फ़रोख्त करते हैं। सही है। तो मुझे बताइए कि ये लोकल यहीं लाला मूसा में ये सेल होता है या इससे बाहर भी कहीं जाता है? नहीं जी, आउट ऑफ सिटी जाता है तो और आउट ऑफ कंट्री भी जाता है। हमारे से लेकर जाते हैं रावलपिंडी के व्यापारी, वो लेकर जाते हैं, और लाहौर के व्यापारी लेकर जाते हैं। वो फिर आगे आउट ऑफ सिटी भी सेल करते हैं और सिटी के अंदर भी सेल करते हैं। तो ये आपसे तैयार होने के बाद वहाँ मार्केट में जाके 500 का सेल होता है या आपसे 500 का लेके जाते वो हैं? वहाँ पे तकरीबन ये 2-2 हज़ार रुपये का सेल होता है, वो हमसे ही 500 का लेकर जाते हैं। ठीक है। तो फिर इसको सेल करके मतलब ये आप खुद दिन में कितने पीस बना लेते हैं? मैं तकरीबन ये 40 से 50 पीस रोज़ाना के बना लेता हूँ एक दिन में? एक दिन में। और ये तैयार फिर एक हफ्ते के बाद होते हैं? जी तैयार 1 हफ्ते के बाद होते तो हैं। क्या प्रोसेस होता है इनका, कैसे मतलब बनाते हैं? मिट्टी तो ये बड़ी सख्त होती है, उसको कैसे नरम करते हैं, क्या हिसाब करते हैं? यार इसको मिट्टी में पहले इसको हम ग्राइंड करते हैं, पानी और मिट्टी दोनों मिक्स करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद इसको ब्रीक, सबसे जो ब्रीक जाली है ना 0 नंबर की, उसमें इसको पुना जाता है। उसमें जो इसके अंदर कचरा होता है, रेत होती है, वो ऊपर रह जाती है, और सिर्फ मिट्टी और पानी जो है ना वो सिर्फ नीचे जाता है। उसको फिर हम सांचों में डालते हैं। सांचों के ये डाई के सांचों के अंदर इसका ये नक्शा बना होता है, ये आप जो देख रहे हैं ना, इसका डिज़ाइन बना होता है। तो ये तो आप खुद हाथ से बना रहे हैं? ये ऊपर, उसके ऊपर जो कारीगरी है वो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन ये जो पीस तैयार हुआ है ना, ये सांचे के अंदर तैयार हुआ है। ठीक है। तो ये कारीगरी जो आप करते हैं, ये आपको पता होता है इतने इतने एरिया में ये बना लेते हैं? मतलब सेम मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सबकी सेम है ये, तो ये कैसे आपके दिमाग में बैठा रहता है? वहाँ से ये हमारा अब हाथ बैठ गया है, रोज़ाना की रूटीन पर करते हैं, इसलिए इस वजह से हमारा ये रोज़ाना का काम है, इस वजह से हम सीख जाते हैं। जी नाजरीन, तो आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े दुकानों पे आपको गुलदान मिलते हैं, आप अपने घरों में लेके जाते हैं, उन पे फिर पेंट किया जाता है, रंग करके उसमें फूल डाले जाते हैं। तो ये सारे जो गुलदान हैं आप 2000, 4000, 5000 के ख़रीदते हैं। यहाँ से जो उनके पास डीलर्स हैं वो कितने का लेके जाते हैं, और एक मजदूर की मेहनत इस पर कितनी होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने बर्तन हैं और कितनी मेहनत की जाती है। एक हफ्ते के अंदर एक पीस तैयार होता है, फिर जाके वो कहीं सेल होता है। तो सगीर अहमद हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सगीर मुझे बताइएगा कि ये आपने ये जो काम है ये मतलब कितने अरसे में ये सीखा था? ये मैंने तकरीबन 2.5 से 3 माह में सीखा था, और मुझे 6 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। ठीक है, 6 साल से आप ये काम कर रहे हैं। और सिर्फ गुलदान ही बनाते हैं और भी घड़ा शड़ा भी हैं, इस तरह की चीज़ें बना लेते हैं? हमारे यहाँ तो सिर्फ ये डेकोरेशन ही बनती है। इधर जो नज़दीक में और भट्टियाँ हैं, वहाँ पे वो कूलर भी बनाते हैं, गमला भी बनाते हैं, गड़ा भी बनाते हैं, जग भी बनाते हैं, काफ़ी वैरायटीज़ बनाते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ जो है ना वो सिर्फ डेकोरेशन का है। सही होगा।
चलें जी, उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने देखा कि ये बर्तन किस तरह से बनते हैं और ये डेकोरेशन पीसेस किस तरह से बनते हैं, कितनी मेहनत होती है। हमने सोचा कि एक ऐसी चीज़ जो अब तकरीबन हमसे दूर होती जा रही है, मिट्टी के बर्तनों में खाना, मिट्टी के बर्तनों में पानी पीना, ये सारी चीज़ें दूर होती जा रही, तो आप लोगों को दिखाया जाए। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों से दोबारा फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।